बता दें अभी तक जितनी सीटें हैं उसमें बल्ली मारान अगर आप देखिए तीसरे राउंड में आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे हो गए हैं, लेकिन मुस्तफाबाद एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन 11,315 वोटों से फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स आ रहे हैं। जब आप मुस्लिम बहुल सीटों को देखते हैं तो वहां से जो तस्वीर निकल कर आ रही है, मुस्तफाबाद में पिछली बार 71% वोटिंग हुई थी, इस बार वहां पर 69% यानी 2% की गिरावट वोट परसेंटेज में आई थी, लेकिन वहां पर 11,000 के मार्जिन से संजय जी बीजेपी आगे चल रही है मुस्तफाबाद की सीट। जल्दी से छोटे बात की चर्चा मैं पहले कह रहा था कि एक तो मुस्लिम वोटों के बीच में बंटवारा हुआ और कुछ न कुछ वोट बीजेपी के पक्ष में इस बार जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर 2020 से तुलना करें, मेरा अपना अनुमान है लगभग 12 से 13% मुस्लिम वोट बीजेपी के पक्ष में गया है। 12 से 13% मुस्लिम। महत्वपूर्ण देखिए, जो मुस्तफाबाद की सीट है, 2015 में जब आम आदमी पार्टी 67 सीट जीती थी, बीजेपी के पास सिर्फ 3 थी, तब भी मुस्तफाबाद की सीट जीती। उसका कारण पता क्या था? वहां पे जो जगदीश प्रधान थे उनको 35% वोट मिला था। वो 3 नंबर पे गए थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। पहले नंबर पे 2015 आम आदमी पार्टी के जो बाकी के 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे, हाजी यूनुस और हसन अहमद, एक को 31% वोट मिला, दूसरे को 30% वोट मिला, तो उसमें जगदीश प्रधान आगे निकल गए। मुझे लगता है कुछ वैसा ही ट्रेंड आपको ओखला में भी दिखाई पड़ेगा और वैसा ही कुछ लेकिन वही तो इंटरेस्टिंग बात है ना कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के पास मुस्लिम वोट आना शुरू हो गया, 2020 में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की झोली में वो सारे वोट चले गए। अब उल्टा हो रहा है, धीरे धीरे वो उनसे खिसक रहे हैं, दूसरे लोगों पर भी कहीं ना कहीं भरोसा जा रहा है। वही बात तो नजर आ रही है ना यहाँ पर। इसमें अगर मुस्लिम वोट तो बहुत ज्यादा नहीं खिसकेगा। दरअसल हिंदू वोटरों में वो भी अपर मिडिल क्लास है, जो जिसको इन्होंने लुभाने की कोशिश की, वो इनकी तरफ आया नहीं और मुसलमान वोट थोड़ा सी इधर खिसक गया, थोड़ा खिसक गया इस पे। संगीत रागी जल्दी से। मैं कह रहा था कि मिल्कीपुर का जो अभी आ रहा है आंकड़ा, वो 15,000 वोट से बीजेपी वहां पर आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में। और यहां जो कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं कि यदि मुसलमानों का वोट स्प्लिट करता है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, तो वहां यदि 55% भी आबादी है मुसलमानों की, तभी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बड़ी खबर लगातार अपडेट आज तक पर अपडेट चल रहे हैं। मिल्कीपुर सीट से जिसका जिक्र कर रहे थे, बीजेपी करीब 15,000 वोट से आगे चल रही है मिल्कीपुर सीट को लेकर। पहले से ही यहां पर समाजवादी पार्टी हल्ला मचाए हुए है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हुए हैं। बीजेपी के चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं, एसपी के अजीत प्रसाद दूसरे नंबर पर इस वक्त चल रहे हैं। 15,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। मिल्कीपुर से बीजेपी 17,000 वोट से अब आगे चल रही है। बीजेपी की लीड लगातार बढ़ती हुई मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के चंद्रभान पासवान 17,000 वोट से इस वक्त उत्तर प्रदेश से भी आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के 70 के 70 सीटों के रुझान इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी 17,000 वोट से इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान 17,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। प्रचंड लहर, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत बड़ी लहर ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यानी पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन के साफ इशारे दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी इंतजार कीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब 343 वोट से आगे हो गए हैं और इससे पहले प्रवेश वर्मा वहां पर आगे चल रहे थे। लेकिन 2-3 बड़ी बातें हैं। अगर आप संजय कुमार जी आज ये कह रहे हैं यहां बैठकर कि 3% मुस्लिम वोटर से बीजेपी का मुस्लिम वोट 12 to 13% हुआ है, मुझे 2-3 लोग जो ओखला के हैं वो लिख रहे हैं कि बावजूद इसके कि मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट दिया मुस्लिम मतदाता ने, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से डिजर्ट कर दिया, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने उनकी सुध नहीं ली। और ये डिसएंचेंटमेंट, ये जो नाराजगी, ये जो मायूसी थी, वो किस तरफ गई है? 13% क्या बीजेपी को वाकई मुस्लिमों ने वोट दे दिया? और संजय जी केवल ऐसा नहीं था, मनीष एक बहुत अच्छे कैंडिडेट रहे, जो वहां पर हर समुदाय को, हर वर्ग को, जब हम उस सीट को कवर करने के लिए पहुंचे, हर वर्ग ने ये कहा कि इस बार बड़ी दिक्कत है कि पार्टी अलग है और जो एक खांचे में बट के वोट की बात होती थी वो बात अलग है। बहुत काम किया था आम लोगों के लिए। आपने एक जिक्र किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उस कंस्टिट्यूएंसी की एक खासियत रही होगी। लेकिन लग रहा है पूरे दिल्ली में जहां जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद है, कुछ न कुछ मुस्लिम वोट छिटक कर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की तरफ गया और कुछ बीजेपी के पक्ष में भी जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है।